आखिर किस तरह से भगवान शिव के वरदान से भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ एक पुत्र, आज के इस खास वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को जब भी क्रोध आता है, उनका तीसरा नेत्र अपने आप ही खुल जाता है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसा ही प्रसंग है भगवान शिव और कामदेव से जुड़ा हुआ। जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ में भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, तो देवी सती को अपने पति महादेव का यह तिरस्कार देखा नहीं गया। उन्होंने यज्ञ में बैठकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने सती की मृत्यु के बाद समस्त संसार को त्याग दिया। उनके वैरागी होने से संसार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ पार्वती के रूप में सती ने पूर्व जन्म लिया और इस बार भी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन शिव के मन में प्रेम का और काम भाव नहीं था, जिस वजह से भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं ने संसार के कल्याण के लिए कामदेव की सहायता लेने की योजना बनाई। अपनी पत्नी देवी रति के साथ मिलकर कामदेव भगवान शिव के भीतर छुपा काम भाव जगाने लगे। उस समय भगवान शिव की तपस्या चल रही थी, वह तपस्या में लीन थे। प्रेम गीत के स्वर सुनकर शिव कुपित हो उठे और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की राख को अपने शरीर पर मलकर देवी रति विलाप करने लगी और शिव से न्याय मांगने लगी। जब शिव को ज्ञात हुआ कि ये सब संसार के कल्याण के लिए देवी देवताओं की बनाई योजना थी, तो शिव ने रति को वचन दिया कि उनका पति युदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जो उन्हें शंबासुर के महल में एक योजन के तहत मिलेगा। अपने पति की प्रतीक्षा में रति शंबासुर के यहाँ दासी बनकर रहने लगी और दूसरी तरफ कामदेव श्री कृष्ण की पत्नी के गर्भ में स्थापित हो गए। 9 महीने बाद श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। जब शंबासुर को पता चला उसके प्राण हरने वाला अवतरित हो चुका है, तो वो वेश बदलकर प्रसूति का ग्रह से उस 10 दिन के शिशु को उठा लाया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। वह मगरमच्छ एक मछुआरे के जाल में आ फंसा, जिसके मछुआरे ने शंबासुर की रसोई में भेज दिया। जब उस मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया, तो उसमें से अति सुंदर बालक निकला। उसको देखकर शंबासुर की दासी हैरान रह गई। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये कामदेव का पूर्व जन्म है और ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न है। ये सुनकर रति बहुत प्रसन्न हुई। युवा होने पर प्रद्युम्न ने शंबासुर का वध कर दिया और देवी रति के साथ द्वारिका पहुंचे। प्रद्युम्न अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही विशाल और बेहद सुंदर थे। रुक्मणी अपने बेटे को पहचान गई और इसी सब के बीच नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने पूरी कथा सुनाई, जिसके बाद देवी रति और प्रद्युम्न की शादी करवा दी गई। तो दोस्तों, ये थी एक खास कथा, एक प्रसंग, जिसके बलबूते पर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से शिव के ही प्रहार से कामदेव का अंत हुआ और उनके ही द्वारा दोबारा से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।